12 साल का अयान हमेशा से थोड़ा अलग था। उसके मोहल्ले के बाकी बच्चे क्रिकेट या वीडियो गेम में खोए रहते, लेकिन अयान घंटों किताबों में डूबा रहता। उसे लगता था कि हर किताब एक नई खिड़की है जो किसी अनजानी दुनिया की ओर खुलती है। एक बरसाती दोपहर थी, बिजली चमक रही थी और आसमान गड़गड़ा रहा था। अयान स्कूल से घर लौटते हुए गलियों में भटक गया। बारिश से बचने के लिए वह एक पुराने टूटे फूटे भवन के बरामदे में घुस गया। ऊपर टूटा हुआ बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, नगर पुस्तकालय 1920। अयान की आंखें चमक उठीं। लाइब्रेरी? यहां तो लोग कहते हैं सालों से कोई नहीं आता। दरवाजा धक्का देने पर धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। अंदर धूल और नमी की गंध फैली थी। टूटी हुई खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। मकड़ी के जाले हर कोने में लटक रहे थे, लेकिन शेल्फों पर अब भी हजारों किताबें सजी थीं, मानो वे किसी का इंतजार कर रही हों। अयान धीरे धीरे गलियारों से गुजरा। उसकी उंगलियां पुराने कागज की खुशबू से भरे पन्नों पर फिसलती रहीं। तभी उसकी नजर सबसे ऊंचे शेल्फ पर रखी एक अजीब सी किताब पर पड़ी। उसका कवर गहरे नीले रंग का था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो खोया है वही पाएगा। अयान ने किताब उठाई। वह अजीब तरह से भारी लगी, जैसे उसके अंदर सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कोई रहस्य बंद हो। शायद कोई पुरानी कहानी होगी। अयान बुदबुदाया और पहला पन्ना खोला। तभी कमरे की हवा तेज होने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। मकड़ी के जाले हिलने लगे और चारों तरफ से अजीब सी रोशनी फैलने लगी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उन पर लिखे अक्षर चमककर आसमान में उड़ने लगे। अयान घबरा गया। उसने किताब बंद करने की कोशिश की, मगर किताब उसके हाथों से छूटकर हवा में उड़ने लगी। अचानक एक तेज रोशनी का गोला फूटा और अयान महसूस करने लगा कि उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ रहा है। उसके कानों में हवा की सनसनाहट और पन्नों की सरसराहट गूंज रही थी। अयान चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। आंखें बंद करते ही उसने खुद को महसूस किया कि वह एक अजीब सफर पर निकल पड़ा है। तेज रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अयान ने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को एक बिल्कुल अनजानी जगह पर पाया। उसके पैरों के नीचे मुलायम हरी घास थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी पत्तियां नीली चमक रही थीं। ऊपर आसमान में न जाने कितने तारे चमक रहे थे, मगर यह अजीब था कि दिन भी लग रहा था और रात भी। मैं कहां आ गया हूं? अयान ने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा। तभी उसने सुना, स्वागत है यात्री। आवाज इतनी धीमी और मधुर थी कि अयान चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, मगर कोई इंसान नहीं दिखा। अचानक बगल का एक पेड़ अपनी टहनियां हिलाते हुए बोला, हम बहुत सालों से किसी का इंतजार कर रहे थे। अयान का मुंह खुला का खुला रह गया। पेड़ बोल रहे हैं। पेड़ों के बीच से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे उनमें जुगनू बसे हों। तभी झाड़ियों से एक छोटा सा जीव बाहर कूदा। सफेद फर, लंबे कान और चमकती आंखें। मैं फ्लोरा हूं, वह हंसते हुए बोला। तुम्हारा मार्गदर्शक। किताब ने तुम्हें यहां भेजा है। अयान पीछे हट गया। किताब? तुम कैसे जानते हो? फ्लोरा ने अपनी नाक फड़काई। यह जंगल जादुई है। यहां आने वाला हर यात्री किताब से ही आता है, लेकिन चेतावनी है, हर यात्री यहां से सुरक्षित नहीं लौटता। अयान घबराया, लेकिन जिज्ञासा और डर आपस में टकराने लगे। उसने पूछा, यह जगह कौन सी है? फ्लोरा ने आकाश की ओर इशारा किया। यह लुमिना का जंगल है। यहां हर पेड़, हर नदी, हर जानवर में जादू है, मगर यह जादू हमेशा दोस्ताना नहीं होता। जैसे ही फ्लोरा ने यह कहा, पास की नदी अचानक गाने लगी। पानी की लहरें मिलकर मधुर धुन निकाल रही थीं। अयान मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा, लेकिन तभी एक गहरी गुर्राहट गूंजी। पेड़ कांप गए। फ्लोरा की आंखें चौड़ी हो गईं। हमें भागना होगा, अंधकार के शिकारी जाग चुके हैं। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह फ्लोरा के पीछे दौड़ा। जंगल अचानक अंधेरे में डूब गया।
पेड़ों की छाया भूतों जैसी फैलने लगी। पीछे से लाल लाल आंखें चमक रही थीं और उनके साथ तेज पंजों की आवाज। अयान हांफते हुए चिल्लाया, अब क्या करेंगे? फ्लोरा ने उसकी ओर देखा। अगर तुम सच में किताब के चुने हुए यात्री हो तो तुम्हें पहला इम्तिहान पास करना होगा। अपने दिल पर भरोसा करो। अयान का मन घबराहट से भर गया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके हाथ में वही नीली किताब चमक रही थी। किताब के पन्ने अपने आप खुल गए और उन पर से सुनहरी रोशनी की लहर फैलकर शिकारी की आंखों को चकाचौंध करने लगी। वे परछाई जैसी आकृतियां चीखते हुए पीछे हट गईं। अयान को समझ आ गया, किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, उसमें ताकत भी छुपी थी। फ्लोरा मुस्कुराया, शाबाश, तुम सचमुच चुने गए हो। अब तुम्हें दूसरी दुनिया की ओर बढ़ना होगा। अयान हांफता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसने किताब को कसकर पकड़ लिया। अगर यह तो बस शुरुआत है, तो आगे क्या होगा? फ्लोरा की आंखों में रहस्यमयी चमक थी। अगली बार किताब तुम्हें एक जगह ले जाएगी जिसे मध्यरात्रि का बाजार कहते हैं। फ्लोरा की बात सच निकली। जैसे ही किताब की रोशनी धीमी हुई, अयान ने खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ गहरी रात थी, लेकिन आसमान में कोई चांद या तारे नहीं थे। हवा में रहस्यमयी खुशबू घुली हुई थी और अचानक उसके सामने दर-दर रोशनी की कतारें जल उठीं। ये क्या जगह है? अयान बुदबुदाया। तभी उसके सामने एक विशाल दरवाजा चमक उठा, जिस पर लिखा था, मध्यरात्रि का बाजार सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अयान ने पहली बार उस बाजार को देखा। यह किसी साधारण हाट जैसा नहीं था। यहां के हर स्टॉल पर जादू बिक रहा था। एक बूढ़ी औरत बोतलों में बंद जुगनुओं से भरे तारे बेच रही थीं। एक आदमी रंग बिरंगे कालीन उड़ाकर ग्राहकों को दिखा रहा था। एक नन्हा बच्चा खिलौनों का ठेला चला रहा था, मगर उसके खिलौने जिंदा होकर नाच रहे थे। किसी स्टॉल पर यादें बिक रही थीं, कांच की शीशियों में बंद, जिन्हें सूंघते ही लोग अपने बीते लम्हे जी उठते। अयान ने हैरान होकर इधर उधर देखा। ये जगह तो जादू से बनी है। फ्लोरा उसके कंधे पर कूदा। सावधान रहना, यहां सब कुछ सुनहरी दिखेगा, मगर हर चमक सोना नहीं होती। अयान एक स्टॉल पर रुका। वहां एक लंबा सा व्यापारी खड़ा था, जिसने गहरे काले कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखें धुंधली चमक रही थीं। उसने अयान की ओर देखते हुए कहा, तो किताब वाले बच्चे आ ही गए। अयान चौंका। तुम्हें कैसे पता? व्यापारी ने होठों पर रहस्यमयी मुस्कान तैराई। यह बाजार उन रहस्यों को भी जानता है जो तुम खुद से छुपाते हो। किताब तुम्हें दुनिया दर दुनिया इसलिए घुमा रही है क्योंकि वह तुम्हारा इम्तिहान ले रही है। अयान की धड़कन तेज हो गई। इम्तिहान? किस चीज का? व्यापारी आगे झुककर फुसफुसाया, किताब कोई खिलौना नहीं है, यह शक्ति है, और शक्ति हमेशा अपनी कीमत मांगती है। याद रखो बच्चा, जितना गहरा जादू उतनी गहरी उसकी परछाई। फ्लोरा ने घबराकर अयान को पीछे खींचा। हम चलें, यह आदमी खतरनाक है। अयान हांफते हुए सिर हिलाता रहा, लेकिन व्यापारी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। जल्दी ही तुम किताब की असली सच्चाई जानोगे और तब तुम्हें चुनना होगा, ऐसे अपने पास रखना है या छोड़ना है। अचानक बाजार की सारी रोशनियां बुझ गईं। अयान ने चीखकर फ्लोरा को पकड़ा। उसके हाथ में किताब फिर से चमकने लगी और हवा ने उसे खींच लिया। इस बार जब आंखें खुलीं तो उसके सामने एक विशाल और डरावना महल खड़ा था, जिसकी दीवारें काली परछाइयों में डूबी थीं। फ्लोरा की आवाज कांप उठी। ये है अंधेरे का महल। यहां से लौटना आसान नहीं होगा। महल की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उनके पार आसमान तक देखना मुश्किल था। काले पत्थरों से बने उस महल पर बेलों जैसी परछाइयां रेंग रही थीं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह अयान को घूर रही थीं। यह जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही, अयान ने डरते हुए कहा। फ्लोरा ने धीरे से जवाब दिया, यहां का हर कोना खतरे से भरा है। यह महल उन यात्रियों की आत्माओं से बना है जो किताब की परीक्षा में हार गए। अयान के गले से आवाज नहीं निकली।
फिर भी उसने साहस जुटाया और महल का विशाल दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और भीतर अंधेरा समुद्र की तरह फैल गया। महल के अंदर जैसे समय रुक गया था। दीवारों पर लगे चित्र अचानक करवट बदलते, फर्श पर चलने पर किसी और के कदमों की आवाज गूंजती। हर मोड़ पर लगता कोई पीछे पीछे चल रहा है। अयान फुसफुसाया, ये आवाजें कौन निकाल रहा है? फ्लोरा सिहर उठा, ये महल तुम्हारे डर को आवाज देता है। अचानक गलियारे की दीवार से एक परछाई निकल आई। उसका आकार अयान जैसा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला। वह परछाई अयान की ही आवाज में बोली, तुम कमजोर हो, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। अयान कांप गया, ये मेरी नकल क्यों कर रही है? फ्लोरा ने चेतावनी दी, यह महल तुम्हारे डर को हकीकत बना देता है। अगर तुम मान गए कि तुम कमजोर हो तो यह परछाई सच बन जाएगी। अयान पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किताब उसके हाथ में चमक उठी। पन्नों से सुनहरी रोशनी निकली और परछाई को चीरती हुई फैल गई। परछाई चिल्लाई और धुएं की तरह गायब हो गई। अयान हांफते हुए बोला, तो इसका मतलब किताब मेरे डर को हराने की ताकत देती है। फ्लोरा मुस्कुराया, हां, लेकिन असली ताकत किताब में नहीं, तुम्हारे दिल में है। किताब तो बस तुम्हें रास्ता दिखाती है। दोनों आगे बढ़े और महल के केंद्र में पहुंचे। वहां एक विशाल हॉल था, जिसके बीचों बीच एक काली कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर धुंधले साए में लिपटा हुआ एक आकृति बैठा था। उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तो तुम ही हो किताब के चुने हुए यात्री? याद रखो, किताब कोई तोहफा नहीं है, यह एक बोझ है, और जो इसे अपने पास रखता है वह कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। अयान ने कांपते हुए किताब को सीने से चिपका लिया। तुम कौन हो? साए ने सिर उठाया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकीं। मैं किताब का अंधकार हूं। हर रोशनी की एक छाया होती है और मैं वही हूं। अयान के पैरों तले जमीन कांपने लगी। दीवारों से सैकड़ों परछाइयां उतर आईं। फ्लोरा चिल्लाया, अयान, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। या तो तुम डर के आगे हार मान लो या फिर अपने दिल की ताकत पर भरोसा करो। अयान की सांसें तेज हो गईं। उसने किताब खोली। पन्ने तेजी से चमकने लगे और उसमें से सुनहरी और नीली रोशनी की आंधी उठी। वह चीख पड़ा, मैं डर से बड़ा हूं। रोशनी ने पूरे महल को घेर लिया। परछाइयां चिल्लाकर बिखर गईं। दीवारें दरकने लगीं और साया कुर्सी से गिरकर राख बन गया। फ्लोरा ने राहत की सांस ली। तुमने कर दिखाया। अब किताब तुम्हें अंतिम जगह पर ले जाएगी, वहां जहां इसका असली रहस्य छुपा है। अयान ने थके हुए हाथों से किताब को पकड़ा। अगर यह अंतिम जगह है तो मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। किताब के पन्ने फिर से उड़ने लगे। रोशनी ने अयान और फ्लोरा को घेर लिया और जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे सितारों से भरी एक अद्भुत दुनिया में थे। अयान ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके सामने एक ऐसी दुनिया थी जैसी उसने कभी सपनों में भी नहीं देखी थी। चारों तरफ सिर्फ सितारे थे जो हवा में तैर रहे थे, कुछ छोटे जैसे जुगनू और कुछ इतने बड़े जैसे जलते हुए सूरज। जमीन कांच की तरह पारदर्शी थी और उसके नीचे भी अनगिनत आकाश गंगाएं घूम रही थीं। ये जगह क्या सचमुच असली है? अयान ने मंत्रमुग्ध होकर कहा। फ्लोरा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह है सितारों का लोक। किताब की आत्मा यहीं रहती है। अयान ने किताब को सीने से कसकर पकड़ रखा था। अचानक किताब हवा में उठ गई और अपने आप खुलने लगी। पन्नों से सुनहरी किरणें निकलीं और उनके बीच एक आकृति प्रकट हुई। एक बूढ़ा लंबा जादूगर जिसकी दाढ़ी चांदी जैसी चमक रही थी और आंखों में पूरी आकाश गंगा समाई हुई थी। जादूगर ने गहरी आवाज में कहा, स्वागत है अयान, मैं इस किताब का रचयिता हूं। अयान ने कांपते हुए पूछा, तो यह किताब आखिर है क्या? जादूगर की मुस्कान रहस्यमयी थी। यह किताब कोई साधारण वस्तु नहीं, यह दुनियाओं का पुल है। मैंने इसे सदियों पहले बनाया था ताकि सच्चे दिल वाले यात्री इसमें सफर करके खुद को पहचान सकें। लेकिन याद रखो, किताब कभी किसी को मजे के लिए नहीं बुलाती। यह केवल उन्हें चुनती है जिनके भीतर हिम्मत और करुणा छुपी होती है।
अयान चुप रहा। उसके मन में व्यापारी की बात गूंज रही थी, शक्ति हमेशा कीमत मांगती है। उसने हिम्मत करके पूछा, और अगर कोई इस किताब की ताकत का गलत इस्तेमाल करे तो? जादूगर का चेहरा गंभीर हो गया। तब किताब उसे निगल लेती है। यही कारण है कि यह कई बच्चों की परछाइयां अपने भीतर समेट चुकी है। लेकिन तुमने हर परीक्षा में अपने डर पर जीत पाई है। तुम में लालच नहीं, सिर्फ जिज्ञासा और साहस है। इसी वजह से किताब ने तुम्हें चुना। अयान की आंखों में आंसू चमकने लगे। तो अब मुझे क्या करना होगा? जादूगर ने धीरे धीरे हाथ उठाया। अब फैसला तुम्हारा है। तुम चाहे तो किताब अपने पास रख सकते हो और नई नई दुनियाओं की यात्रा कर सकते हो, या फिर तुम इसे वापस लाइब्रेरी में रख दो ताकि आने वाले समय में कोई और बच्चा भी अपना सफर कर सके। अयान ने किताब को देखा। उसके मन में लालच और जिम्मेदारी दोनों टकरा रहे थे। वह सोच सकता था कितनी अद्भुत यात्राएं और कितने जादुई रहस्य उसके इंतजार में होंगे, लेकिन उसे फ्लोरा की बातें और व्यापारी की चेतावनी याद आई। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा, जादू सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए। यह मौका किसी और बच्चे को भी मिलना चाहिए। मैं किताब वापस रख दूंगा। जादूगर की आंखें चमक उठीं। तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। याद रखो अयान, असली जादू किताब में नहीं बल्कि दिल में होता है। किताब धीरे धीरे बंद हो गई। चमक फीकी पड़ने लगी और सितारों का लोक धुंध की तरह विलीन हो गया। अयान ने महसूस किया कि वह फिर से उसी पुरानी लाइब्रेरी में खड़ा है। उसके हाथ में किताब थी, मगर अब वह शांत थी जैसे सो गई हो। फ्लोरा धीरे से बोला, अब विदा का समय है, मगर याद रखना, जब भी कोई दिल से जादू पर यकीन करेगा मैं वहीं मिलूंगा। और यह कहकर फ्लोरा चमकते धुएं में बदलकर गायब हो गया। अयान ने किताब को धीरे से शेल्फ पर वापस रख दिया। उसने आखिरी बार कवर पर लिखे शब्द पढ़े, जो खोया है वही पाएगा। और सचमुच अयान ने अपने भीतर कुछ पा लिया था, साहस, विश्वास और यह एहसास कि हर किताब में सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि अनदेखा जादू भी छुपा होता है। बरसों बाद जब अयान बड़ा हुआ तो लोग उसे एक महान लेखक के रूप में जानते थे। वह हमेशा कहता, मुझे कहानियों पर भरोसा है, क्योंकि एक बार एक किताब ने मुझे उड़ना सिखाया था।